नमस्कार, जोहार, मैं गौतम। चलिए जानते हैं आज के दिन भर के बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। ऐसे न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं कल फिर से। झारखंड में लाख रुपए का पड़ेगा शराब का एक पैग, सिगरेट 1000 का, जाने नया कानून। झारखंड में अब एक सिगरेट 1000 रुपए की पड़ेगी, वहीं शराब का एक पैग भी करीब 20,000 रुपए का होगा। जी सही सुन रहे हैं आप। झारखंड में अब सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान और नशापान करने वालों की खैर नहीं है। एक अदद सिगरेट या एक पैक शराब के चक्कर में लोग अपनी गाढ़ी कमाई जुर्माना भरने में गंवा सकते हैं। सावधान, रांची में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 37। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। पूरे देश भर में कोरोना फिर से पैर पसार रहा है। इसी बीच झारखंड में भी लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे में कुल 20 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें 6 नए कोरोना के मरीज पाए गए। इसी के साथ रांची में कोरोना मरीजों की संख्या 21 हो गई है। एक रात की बड़ी कार्रवाई में 121 अपराधी गिरफ्तार। ग्रामीण एसपी की अगुवाई में 107 पुलिस टीमों ने मारा छापा। रांची जिला पुलिस ने 12 जून की रात को अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले भर में छापेमारी अभियान चलाया। ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में गठित 107 पुलिस टीमों ने एक साथ कई स्थानों पर दबिश दी, जिसके परिणाम स्वरूप 121 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। जेटेट भाषा विवाद, बढ़ते विरोध के बीच अब हेमंत सरकार ने दी सफाई। जानिए क्या है पूरा मामला। झारखंड में एक बार फिर भाषा को लेकर विवाद शुरू हो गया है। बात इतनी बढ़ गई कि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने ही हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बढ़ते विवाद को देखते हुए शिक्षा विभाग को सफाई पेश करनी पड़ी। जेएसएससी सीजीएल अपडेट। सीआईडी ने दायर की दूसरी चार्जशीट। आरोपियों ने प्रश्नपत्र के बदले लिए थे इतने पैसे। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक मामले की जांच सीआईडी कर रही है। इस मामले में नई अपडेट सामने आई है। बता दें, सीआईडी ने 11 आरोपियों के खिलाफ दूसरा पूरक चार्जशीट दायर कर दिया है। केस में पहली चार्जशीट 3 मई को दायर किया गया था। झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम मधु कोड़ा पर ठोका 8,000 रुपए का जुर्माना। किस गलती की मिली सजा। झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा को चौथी बार भारी जुर्माना देना पड़ा है। झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा पर समय मांगने पर नाराजगी जाहिर करते हुए 8,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया है। हजारीबाग पुलिस को मिली बड़ी सफलता। विदेशी हथियार के साथ 5 नक्सली। हजारीबाग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां टीएसपीसी एरिया कमांडर सहित 5 नक्सलियों को विदेशी हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी तरहेसा जंगल के घाट गोसाई इलाके से की गई। गिरफ्तार नक्सलियों में अवधेश कुमार उर्फ प्रशांत, आदित्य गंझू, धर्म गंझू और रूपलाल गंझू शामिल है। बिहार में अनदेखी से हेमंत नाराज, अकेले चुनाव में उतरने की तैयारी। 12 सीटों पर नजर। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले उतरेगा। आईएनडीआईए गठबंधन में शामिल न होने पर पार्टी ने बिहार की 12 सीटों पर ध्यान केंद्रित किया है। झामुमो आदिवासी क्षेत्रों में अपनी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से मतदाताओं को आकर्षित करने की योजना बना रहा है। इस कदम से गठबंधन में दरार की आशंका है, लेकिन झामुमो के लिए बिहार में राजनीतिक जमीन तैयार करने का अवसर है। बोकारो एयरपोर्ट शिबू सोरेन के नाम पर हो बोकारो हवाई अड्डा। सरना विकास समिति ने बैठक कर की मांग। बोकारो सरना विकास समिति ने बोकारो हवाई अड्डे का नाम दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर रखने की मांग की है। सेक्टर 12 में हुई बैठक में सदस्यों ने कहा कि शिबू सोरेन ने आदिवासी समाज के लिए लंबा संघर्ष किया है। समिति जल्द ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन सौंपेगी और केंद्र सरकार से भी इस पर विचार करने की अपील करेगी। 20 साल से फरार पीएलएफआई उग्रवादी अभिराम कंडुलना का सरेंडर। गंभीर धाराओं में दर्ज हैं कई मुकदमे।
झारखंड के सिमडेगा में PLFI उग्रवादी संगठन के पूर्व सदस्य अभिराम कंडुलना उर्फ अब्राहम कंडुलना ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 42 वर्षीय अभिराम सिमडेगा जिला के महाबुआंग थाना क्षेत्र अंतर्गत बिरनी बेड़ा का रहने वाला है और इस समय महाबुआंग के ही बेड़ाइरगी रुगड़ी टोली में रह रहा था। अभिराम कंडुलना के खिलाफ बानो थाना में गंभीर धाराओं में 3 मुकदमे दर्ज हैं। सिमडेगा पुलिस ने जानकारी दी है कि इन मुकदमों के लेकर कोर्ट ने अभिराम उर्फ अब्राहम कंडुलना के खिलाफ स्थायी वारंट जारी किया था। डुमरी में पारिवारिक विवाद को लेकर खूनी खेल में भाई की हत्या, 3 गिरफ्तार। डुमरी थाना क्षेत्र के नौहटा गांव में पारिवारिक विवाद ने गुरुवार को खूनी रूप ले लिया, जिसमें एक भाई की बेरहमी से हत्या कर दी गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। इस सनसनीखेज वारदात के बाद डुमरी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गोली मारकर धान व्यापारी से लाखों की लूट, घायल रांची रेफर जिले के रायढी थाना क्षेत्र अंतर्गत कासिर साप्ताहिक बाजार में शुक्रवार दोपहर बेखौफ अपराधियों ने एक धान व्यापारी को गोली मारकर लाखों रुपए लूट लिए। घायल व्यापारी गुमला के करौंदी निवासी राजकुमार गुप्ता को गंभीर हालत में गुमला सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया है। भुरकुंडा रेलवे साइडिंग पर दिन दहाड़े फायरिंग से मचा हड़कंप। जिले के भुरकुंडा रेलवे स्टेशन साइडिंग पर शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे अपराधियों ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम देते हुए दिन दहाड़े फायरिंग कर दी। अज्ञात हमलावरों ने रेलवे साइडिंग में तैनात साइडिंग इंचार्ज भोला यादव को निशाना बनाते हुए करीब 5 राउंड गोलियां चलाईं। गनीमत रही कि भोला यादव इस हमले में बाल बच गए, लेकिन घटना के बाद इलाके में भारी अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया है।